नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के ताजा बयान ने फिर से माहौल गरमा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं का रहना दूभर हो गया है। वहीं सत्ता पक्ष कह रहा है कि सरकार पूरी तरह संवेदनशील है और हर घटना पर सख्त कार्रवाई हो रही है। तो आज का बड़ा सवाल, महिलाओं के मुद्दे पर सियासत क्यों है, समाधान कहां है? इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले पेश है इस विषय पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में महिलाओं की स्थिति और परिस्थितियों को लेकर राजनीति लगातार गर्माती रही है। कुछ दिन पहले जीतू पटवारी ने प्रदेश में महिलाओं के शराब पीने को लेकर विवादित बयान दिया था, जिस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कड़ा ऐतराज जताया था। महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए मध्य प्रदेश। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में मध्य प्रदेश में। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा लाडली बहनाओं को शराबी बताना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बहनों का ये अपमान मध्य प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात को बड़े बेशर्मी से के साथ बताया कि प्रदेश की बहनें सबसे ज़्यादा शराब पीती है। ये एक तरह से उनकी छोटी मानसिकता है। बहनों का अपमान ये हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, ना हमारी पार्टी बर्दाश्त करेगी। जनता इसका पूरा हिसाब चुकता करेगी। और अब पटवारी ने एक बार फिर घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा है। जीतू पटवारी के मुताबिक प्रदेश में सबसे ज्यादा दहेज उत्पीड़न के मामले हैं। रेप और घरेलू हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। विश्वास सारंग का पलटवार, सरकार संवेदनशील है, हर एफआईआर पर तत्काल कार्रवाई होती है। सरकार का दावा है लाडली बहना योजना संचालित है, महिला हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। पटवारी का कहना है कि महिलाओं के मुद्दे उठाने पर सरकार नाराज हो जाती है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि सरकार दहेज उत्पीड़न और महिलाओं के साथ बढ़ते अपराधों पर गंभीर नहीं है। पटवारी ने लाडली बहना योजना पर भी सवाल उठाए। कहा 3,000 रुपए का वादा करके सिर्फ 1,200 रुपए देकर महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। अद्भुत अकल्पनीय घरेलू हिंसा सबसे ज्यादा फिर मैं बोलूंगा मध्य प्रदेश में होती है तो सरकार नाराज होगी, फिर मेरे को बदनाम करने की कोशिश करेगी। ये दहेज उत्पीड़न जो आंकड़े कहते हैं सबसे ज्यादा यहाँ हो रहा है मध्य प्रदेश में। तो मोहन भैया, ये आप गृह मंत्री हो मोहन बाबू, तो इसका तो आपको संज्ञान लेना पड़ेगा, नहीं तो आप फिर कहने लग जाओ बहनों का अपमान, बहनों का अपमान। बहनों का अपमान तो तब होता है जब 3,000 का उनसे वादा करते हैं और 1,200 रुपए देते हैं, तो 3,000 दो तो बहनों का सम्मान होगा। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्पष्ट निर्देश है, महिलाओं के खिलाफ किसी भी घटना पर तत्काल कार्रवाई की जाए, एफआईआर दर्ज हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस को निर्देश है कि तुरंत एफआईआर हो। दहेज जैसी कुरीतियों को खत्म करने की दिशा में भी सरकार लगातार काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि कहीं भी किसी भी तरह की यदि ऐसी घटनाएं होती हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस को स्पष्ट निर्देश है, तुरंत एफआईआर हो और जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश में महिलाओं को लेकर लाडली बहना जैसी योजनाएं, महिला हेल्प डेस्क और अनेक कदम उठाए गए हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या इन योजनाओं और दावों के बावजूद महिलाएं वास्तव में सुरक्षित और सशक्त महसूस कर रही हैं, या फिर ये मुद्दा सिर्फ सियासत तक सीमित रह गया है? तो सवाल साफ है, मध्य प्रदेश में महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को लेकर क्या सिर्फ राजनीति हो रही है, या फिर सच में समाधान की कोशिशें भी हो रही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
महिला सम्मान सियासत में कितना ईमान, आज इसी संवेदनशील विषय पर हमारी चर्चा होगी, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता मंजरी जैन जी जुड़ी हैं। मंजरी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता शिम्पी अग्रवाल जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। शिम्पी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सामाजिक कार्यकर्ता माही भजनी भी चर्चा का अहम हिस्सा है। माही जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मंजरी जैन जी, जिस तरह से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि एक रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक मध्य प्रदेश में महिलाएं सबसे ज्यादा शराब का सेवन करती हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने एक और रिपोर्ट का हवाला दिया, वो ये कि दहेज उत्पीड़न के मामले, महिला अपराधों के मामले सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में हैं। तो क्या सरकार कांग्रेस के प्रदेश मुखिया की इस बात को स्वीकारती है, मानती है कि वाकई जो आंकड़े पेश कर रहे हैं जीतू पटवारी वो चिंताजनक है? जी जी, सच्चाई नहीं है। जहाँ इनकी सरकार है झारखंड में, वहाँ देख लीजिए दहेज उत्पीड़न के कितने मामले दर्ज है। वहाँ पर देख लीजिए आप कि किस कदर महिला अत्याचार और दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं। जहाँ इनकी सरकार है वहाँ के कर्नाटक में देख लीजिए क्या स्थिति है, हिमाचल में देख लीजिए क्या स्थिति है। आज घरेलू हिंसा की ये बात कर रहे हैं, 2022 की यदि हम बात करें तो ये 1844 मामले हुए थे अकेले झारखंड में। तो इस तरीके से यदि हम देखते हैं तो मैं आंकड़ों पर लेकर मैं सीधे ही आपसे बात करती हूँ कि झारखंड और हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में महिलाओं के साथ आए दिन अत्याचार हो रहे हैं उनको। और कांग्रेस के नेता सवाल पूछते हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके शासनकाल में महिलाओं की क्या स्थिति थी? आज हम तो जो है महिला हेल्प डेस्क और वन स्टॉप सेंटर और ऐसे 181 ऐसे कई हेल्पलाइन नंबर है। और निर्भया कांड आपके शासनकाल में हुआ था, उसके बाद से लगातार हम लोग जो है निर्भया डेस्क जो है हेल्पलाइन नंबर वो भी हमने चालू किया। तो निश्चित तौर पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। लगातार अगर कोई इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो तुरंत कार्रवाई होती है, तुरंत FIR दर्ज होती है। कांग्रेस के शासनकाल में क्या होता था कि महिलाएं थाने में जाने में डरती थी, उनके परिवार के लोग थाने में जाने में डरते थे। लगातार जो अपराधी होते थे उनको संरक्षण दिया जाता था, विक्टिम को डराया जाता था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यदि छोटे से छोटा कोई भी अपराध होता है तो उसकी त्वरित कार्रवाई होती है, तुरंत FIR होती है और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जाता है। हम देख रहे हैं लगातार जिस तरह से इनके टाइम पे लव जिहाद पनपा और हम उसको कैसे नष्ट करने में लगे हुए हैं, कैसे बेटियों को बचाने का काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसमें सबसे पहले 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों को जो है फांसी की सजा का प्रावधान किया। तो अगर कांग्रेस को तो सिर्फ भ्रम फैलाना, देखिए इनका भ्रम फैलाना और झूठ फैलाना 10 जनपद से शुरू होता है। इनके राहुल गांधी जी वो झूठ बोलते हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं। बिहार में देख लीजिए किस तरीके के अपशब्द बोलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए आप मोदी जी से नफरत करते हैं, लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। आपके मन से उनको गालियां दी जा रही है। इतना शर्मनाक है। इससे निचले स्तर की राजनीति मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी। और दुनिया देख रही है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री के लिए ये किस तरीके की शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं। और वही जो संस्कार है, वही जो परंपरा है, उसको जीतू पटवारी भी निभा रहे हैं। ठीक है, शिम्पी जी जवाब दीजिए। जो दावे कांग्रेस कर रही है उसमें किसी भी तरह की सच्चाई नहीं है, प्रदेश में महिलाओं की स्थिति बेहतर है, सरकार का कहना है। देखिए, जब एक बच्ची बलात्कार जैसे घटना से गुजरती है तो जो मेंटल ट्रॉमा वो फेस करती है उसको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। जब एक परिवार अपनी बच्ची को दहेज के चलते खो देता है तो उनका आत्मबल टूट जाता है। मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो दहेज के चलते 18 महीनों में 719 महिलाओं की मृत्यु का एक रिकॉर्ड दर्ज है। बलात्कार के मामले में 2024 में मध्य प्रदेश में लगभग 7,500 मामले दर्ज हुए हैं और 2025 में मात्र 6 महीने के अंदर लगभग 3,000 मामले दर्ज हुए हैं। डोमेस्टिक वायलेंसेस के जो केसेस हैं वो NCW की रिपोर्ट है कि सिर्फ पहली तिमाही में 2025 में लगभग 351 मामले हैं। आप अगर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बात करेंगे तो 24 वर्षों से लगभग 5,000 मामले
एमपी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। मध्य प्रदेश में 67 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, जिसमें से 57 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स पॉक्सो एक्ट के केसेस के लिए काम कर रही है, जिसमें से 4000 मामले अभी लंबित पड़े हुए हैं। महिला आयोग के केसेस अगर आप देखेंगे, राज्य महिला आयोग के, तो 24,000 मामले अभी लंबित हैं। तो कांग्रेस का कहना सिर्फ इतना है कि महिला अपराध जो मध्य प्रदेश में एक ज्वलंत समस्या बना हुआ है, क्योंकि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी हैं, अगर वो एक अक्षम गृह मंत्री सिद्ध हो रहे हैं तो उन्हें पद का मोह छोड़ देना चाहिए और किसी जिम्मेदार व्यक्ति को ये पद दे देना चाहिए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर मध्य प्रदेश में मजबूत हो और महिला अपराधों पर एक अंकुश लगे। सामाजिक कार्यकर्ता माही भजनी जी से भी यही सवाल करूंगा। मैम, आप किस तरह से देखती हैं, क्योंकि आप तो लगातार इस तरह की महिलाओं से मिलती भी हैं, ज़मीन पर काम भी करती हैं, जो कि किसी भी तरह के उत्पीड़न का शिकार हुई हों। लेकिन यदि हम अपराधों का ग्राफ मध्य प्रदेश में देखें तो पिछले 3 से 4 साल का डेटा जो आपके पास है वो क्या कहता है? क्या वाकई अपराधों में कमी आई है, या फिर जो आंकड़े हैं अभी भी वो चिंताजनक हैं? अमित जी, सच कहूं तो आंकड़े बहुत चिंताजनक है और बहुत शर्मनाक स्थिति मैं मानती हूं कि मूल समस्या जो जड़ है उसको खत्म करने का प्रयास नहीं किया जाता। यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस दोनों ही है। मैं इन दोनों से मेरा ये सवाल है कि आपसी जो भी आपकी उसके हिसाब से रहती है कि भाई आप बीजेपी से हैं, आप कांग्रेस से हैं, या आपस में इनकी लड़ाई चलती रहती है, लेकिन जो जिसके साथ घटना घटित होती है, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, जो 3 साल की है, 6 साल की, उसके साथ उसकी हत्या कर दी जाती है, बलात्कार जैसे केस होते हैं, या फिर महिला के साथ जैसे दहेज की बात चल रही है, अभी बहुत सारे केस ऐसे हुए। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने से एक समस्याएं कभी खत्म नहीं हुई है, ना होंगी। हमें इन समस्याओं की जड़ तक पहुंचना होगा। देखिए, कार्रवाई, मैं ये बिल्कुल सही कहूंगी कि कार्यवाही होती है, FIR दर्ज होती है, लेकिन यदि सही से उसका संज्ञान लिया जाता और सही से उन अपराधियों को सजा दी जाती तो क्या अपराध बढ़ते? हम सब सामाजिक कार्यकर्ताओं का यही सवाल है कि अपराध बढ़ क्यों रहे हैं, अपराध कम क्यों नहीं हो रहे, सजा कड़ी क्यों नहीं हो रही? पॉस्को एक्ट में, या फिर जैसे हम बात करते हैं कि छोटे बच्चियों के साथ यदि रेप है तो फिर फांसी की सजा का प्रावधान है, पर क्या वाकई में आप मुझे बता दीजिए कि कितने उसमें त्वरित फांसी की सजा दी गई? भोपाल में पिछले कुछ ही समय में 1-1.5 साल में इतनी घटनाएं घट चुकी हैं जिसमें हमारी रूह तक कांप जाती है। बच्ची छोटी छोटी 3 साल 5 साल की बच्चियों का आप सोचिए, उनके घर वालों की या उनकी बच्चियों का क्या हालत होती होगी जब उनके साथ ये घटना घटित होती है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है, और मेरे जैसे सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक ही सवाल है कि सही से कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है, और घटनाएं, क्योंकि देखिए इसके लिए हम सामाजिक कार्यकर्ता अपनी तरफ से जो भी कदम उठा सकते हैं हम सब उठा रहे हैं और सब कार्य कर रहे हैं, किंतु सरकार है जो एक्शन लेगी और उसके एक्शन लेने के बाद ही चीजों में सुधार होगा। हो रही हैं चीजें समय से, ऐसा नहीं है कि FIR आप उठा के देख लीजिए तो दर्ज तो है, पर उनके सॉल्यूशंस कहाँ हैं? ये मेरा बीजेपी की जो प्रवक्ता है उनसे, माननीय दीदी से ही मेरा सवाल है, और मैं चाहूंगी इसका जवाब प्लीज मुझे दें। बिल्कुल मंजरी जी, यही सवाल कांग्रेस ने भी किया कि दावे तो बहुत है लेकिन जमीन पर सच्चाई इससे बहुत अलग दिखती है। तो क्या वाकई हम रिपोर्ट्स दर्ज कर रहे हैं लेकिन जो क्रियान्वयन है, जो कार्रवाई की दिशा है, उसमें हम कहीं ना कहीं पीछे हैं? नहीं, देखिए कार्रवाई भी त्वरित कार्रवाई हो रही है। अभी आप देखिए कितने बड़ी बड़ी गैंगस्टरों को पकड़ा है जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध कर रहे थे। दूसरी बात जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता कहते कि कितनों में उनको सजा हुई, जल्दी सजा क्यों नहीं हो रही, तो ये न्यायालय का काम है, हमारा काम है, पुलिस का काम है कि FIR दर्ज करना, विक्टिम को सहायता, तुरंत सुरक्षा मुहैया कराना और कोर्ट में को पेश करना, पुटअप करना। तो ये सब काम तो त्वरित हो रहा है, जबकि हमने तो फास्ट ट्रैक भी जो है न्यायालयों का वो किया है। तो कहीं ना कहीं यदि हम देखते हैं तो सरकार संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है, और कांग्रेस सिर्फ, देखिए हम जहाँ नीति में विश्वास करते हैं, कांग्रेस हर चीज में राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करती है, हर जगह वो राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं, और हम देख रहे हैं लगातार कि इनकी बौखलाहट, इनकी हताशा दिख रही है। 2 दिन पहले इनके जो प्रोजेक्ट है वो महिलाओं को क्या बोल रहे थे, अभी आपने रिपोर्ट में बताया कि सबसे अधिक शराब पीती है, अब जेंडर वाइज उनको आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो इनकी मानसिकता ही, इनकी जो मानसिकता है वो दूषित मानसिकता है, और मैं कहती हूँ ये महिलाओं को नशेड़ी कह रहे थे, इसकी मानसिकता नशेड़ी है, तो उस हिसाब से इनके बयान आते हैं।
चाहे इनके राहुल गांधी जी हो, चाहे प्रियंका गांधी जी हो, या अन्य अन्य नेता जो महिलाओं को विभिन्न नामों से पुकारते हैं, महिलाओं में रस ढूंढते हैं, आइटम्स उनको नजर आती हैं, कभी टंचमाल नजर आती हैं, तो कभी बच्चा पैदा करने वाली मशीन नजर आती है। तो ये इनके नेताओं के वक्तव्य हैं। और जो तंदूर कांड हुआ था उसमें तो इनके युवक कांग्रेस के जो नेता थे सुशील शर्मा ने अपनी पत्नी को मारकर और तंदूर में जला दिया था। तो ये वो परिपाटी की पार्टी है, और जो भ्रम और झूठ फैलाकर जो सत्ता की जो छटपटाहट है, सत्ता से दुख सहने की जो छटपटाहट है, उसके कारण फिजूल बयान और निम्न स्तर के शब्दों का उपयोग करना, निम्न स्तर की राजनीति करना, ये इनके गुण धर्म में शामिल है, इनके संस्कार में शामिल है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए जन सेवा को कर्तव्य मानते हुए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए आज लगातार, आप बता दीजिए, कांग्रेस शासनकाल में वो तो एक शौचालय नहीं दे पाए थे उनके आत्मसम्मान के लिए, एक घर नहीं दे पाए थे, शौचालय तो बहुत छोटी चीज थी, प्राथमिक चीज थी, वो नहीं दे पाए थे। दूसरी बात, आज भारतीय जनता पार्टी के अगर हम उलट देखते, कांग्रेस को उलट देखते, तो कहाँ हम महिलाओं को 33% आरक्षण दे रहे हैं। पहले तो पुलिस में महिलाएं होती नहीं थी। मैं वर्षों से काम कर रही हूँ महिला सुरक्षा के लिए, 25 साल हो गए। अगर किसी महिला या किसी बच्ची के साथ कोई दुष्कर्म हो जाए या कोई घटना घटित हो जाती थी, तो ये स्थिति थी कि इसकी सुरक्षा के लिए हम उसे ना तो थाने में रख सकते थे, कोई जगह मुहैया नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वन स्टॉप सेंटर जब बनाया, तो वहाँ एक तो त्वरित कार्रवाई होती है, और तुरंत अगर महिला को किसी सुरक्षा की जरूरत है तो वहाँ रुकने की, वहाँ रहने की व्यवस्था होती है। यदि महिला के साथ कोई छोटा बच्चा है तो उसके लिए वहाँ बाकायदा झूला होता है, उसके खाने पीने की सारी बिल्कुल, तो व्यवस्थाएं सरकार ने की है, जिस तरह से मंजरी जी कह रही, जवाब ले लेते हैं। शिल्पी अग्रवाल जी, जवाब दीजिए, क्या इतने सालों में सरकार की कोई भी पहल विपक्ष नहीं मानता कि बहुत ज्यादा कारगर इस दिशा में साबित हुई है? देखिए, सर्वप्रथम तो हम ये कि पैनल में हमारी जो सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता बैठी हुई हैं, और अभी जो उन्होंने वक्तव्य रखा है, हम उसको बहुत ही सम्मान पूर्वक उसका स्वागत करते हैं। और हम आपको ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि महिला अपराध के मामले में विपक्ष पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ा हुआ है। हम किसी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकार के सामने वस्तुस्थिति रख रहे हैं, क्योंकि बच्चियां हम सबके घरों में हैं, और हम चाहते हैं कि ये जो सामाजिक बीमारी है ये जड़ से खत्म हो और महिला अपराधों पर अंकुश लगे। जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, तो कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहती हूँ। बालाघाट में जैसे हमने देखा कि 4 आदिवासी बच्चियां जो एक शादी समारोह से लौट रही थी, उनका बलात्कार हो जाता है। तो क्या अपराधियों में इतना भी भय नहीं है? खरगोन में एक आदिवासी महिला को जबरन शराब पिलाकर उसका यौन शोषण कर दिया जाता है। सीधी में आपने देखा, लीला साहू एक गर्भवती महिला है जो सड़क के लिए गुहार लगाती है ताकि वो अपने बच्चे को सकुशल इस दुनिया में लेकर आ सके। तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद बड़ी ही अभद्र सी टिप्पणी कर देते हैं कि आप प्रेगनेंसी की ड्यू डेट बताइए, हम आपको उठवा लेंगे। तो देखिए, ये जन सरोकार के मसले हैं जिन पर सरकार को संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए, और विपक्ष सिर्फ इतना चाहता है कि किसी भी घटना के घटने के बाद आप एफआईआर करते हैं, एक्शन लेते हैं, ये स्वागत योग्य है। किंतु हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में एक बेहतर वातावरण निर्मित हो, ताकि हमें निरंतर रूप से एफआईआर करने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, और जो महिलाएं हैं वो एक बेहतर माहौल में इस प्रदेश में रह सकें। माही भजनी जी, जब रिपोर्टिंग की बात आती है, जब भी कोई अपराध घटे, तो जिस तरह से मंजरी जी कह रही हैं कि पहले की कंपैरिजन में केसेस अभी भी इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि अब जो प्रामाणिकता है वो और सिद्ध हो रही है, महिलाएं आगे आकर जो अपराध हो रहे हैं उसकी गवाही भी दे रही हैं। तो क्या इस तरह की स्थिति मध्य प्रदेश में आप देखते हैं कि वाकई जो पहले एक डर होता था वो खत्म हुआ है? और दूसरी तरफ व्यवस्थाओं की यदि हम बात करें, जो न्याय की प्रक्रिया है उसे कितना मानती है कि सरकार सुगम बनाने में सफल हो पाई है? देखिए, डर की स्थिति है तो डर की स्थिति, सच कहूं तो कहीं ना कहीं डर की स्थिति तो व्याप्त है, और हम सब यही चाहते हैं कि एक समृद्ध हमारे मध्य प्रदेश का ऐसा निर्माण हो जिसमें हर बच्ची, हर महिला बिल्कुल बेखौफ होकर निकले, जिसे कोई डर ना हो, है ना। और दूसरी चीज एक मैं ये भी कहना चाहूंगी कि सरकार अपनी जगह है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे जो लोग हैं या अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन को ये समझने की बहुत अधिक आवश्यकता है कि प्रशासन में जो भी लोग बैठे हुए हैं, क्या वो अपने कार्य सही से कर रहे हैं। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि मैं बहुत आपके टीवी के माध्यम से बात कहना चाहूंगी, क्योंकि हर जगह यदि हम कहीं पे भी देखते हैं, देखिए मैं स्पेसिफिक किसी बीजेपी या कांग्रेस को बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात रख रही हूँ कि बहुत भ्रष्ट चीजें बहुत ऐसी फैल रही हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कैंपेन ऐसे चलाने चाहिए महिला सुरक्षा को लेके, चल रहे हैं बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, लेकिन और उसमें वृद्धि करने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि अभी भी जैसे कि मैं झुग्गी बस्तियों में काम करती हूँ, तो मैं अभी देखती हूँ कि अभी बच्चियों या महिलाओं को बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे हेल्प डेस्क है उसके बारे में पता ही नहीं है। तो सरकार द्वारा इस तरीके के कुछ काउंसलिंग सेंटर्स अलग अलग खोले जाएं या फिर कुछ ऐसे बड़े स्तर पर कैंपेन चलाए जाएं कि भाई यदि कहीं पे घटना घट भी रही है तो वो तुरंत बता सके, क्योंकि अभी भी यदि हम ये बात करें कि पूरी तरीके से महिलाओं को हर उनके कानूनी अधिकार के बारे में मालूम है तो बिल्कुल बिल्कुल गलत होगा, उन्हें अभी नहीं पता है। और दूसरी चीज ये कि थोड़ा सा एक कुछ कहीं ना कहीं यहाँ थोड़ा सा मैं अपने सब्जेक्ट से हटके यहाँ बात करूंगी कि आप जैसे कि देख रहे हैं कि अभी जिस महाप्रलय की जो स्थिति एक बनी हुई है ना, हमारी जो कहना चाहिए कि प्रकृति ने ही अपना पूरा है सब अनबैलेंस हो गया है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण हम आप लोग ही तो हैं, समाज के लोग ही तो हैं। समाज के लोगों ने इतनी अधिक मतलब आसुरी प्रवृत्ति अपना ली है कि अब प्रकृति अपना रुद्र रूप दिखा रही है। तो यहाँ प्रशासन को मैं ये भी कहना चाहूंगी इस टीवी चैनल के माध्यम से कि आप सनातन और अध्यात्म को पूरे स्कूल कॉलेजेस में किसी तरीके से भी शामिल कीजिए, क्योंकि जो आसुरी प्रवृत्ति है वो किसी तरीके से भी कह सकते हैं। आजकल आप देखिए कि नेट पे क्या क्या उपलब्ध है और मतलब किस किस तरीके के वीडियोस बनते हैं और बच्चे क्या क्या देख रहे हैं, बच्चे या पुरुष या जो भी देख के उनमें अपराध की जो वो है वो और बढ़ रही है। तो हमारे मध्य प्रदेश में इन सब चीजों को लेके रोक होनी चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि यदि कुछ प्रयास वास्तविकता में यदि इस तरीके के कर लिए गए, जैसे सोशल मीडिया के इन सब प्लेटफॉर्म पर यदि रोक लगा दी जाए और कहीं ना कहीं कुछ कैंपेन चला जाए तो डेफिनेटली थोड़ा धीरे करके लेकिन हम और अच्छी स्थिति में जा पाएंगे। माही जी, एक सवाल आपसे और है, क्योंकि जिस तरह से पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हम देखते हैं महिलाओं को लेकर सामने आते हैं नेताओं के, वो कितना हमारी सोसाइटी को जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि एक बार एक नेता कुछ बयान देता है, उसके बाद अगर विवाद होता है उस पर वो सफाई भी पेश करता है, लेकिन तब तक बात बहुत दूर चली जाती है। तो इसका कितना प्रभाव आप मानती हैं कि समाज पर, खासकर महिलाओं से जुड़े विषयों पर होता है? देखिए, इसका तो बहुत प्रभाव होता है क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमारे मुंह से बोल निकलते हैं वो बहुत इफेक्ट करते हैं। तो अपने शब्दों को थोड़ा सा संयम में रखकर ही कोई भी हो वो बोलें तो वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये बातें फिर महिलाओं के चरित्र और उस पर आ जाती हैं तो वो सही नहीं है। देखिए, आपस की राजनीतिक जो एक जंग है वो शुरू से चली आई है और वो अंत तक चलती ही रहेगी। दो पार्टियों के बीच में हमेशा से जंग रही है, लेकिन यहाँ पे मंजरी जी हैं और शिल्पी जी हैं, तो यदि हम इस मंच से होके बाहर यदि हम तीनों महिलाएं मिलते हैं तो हम यही बात करेंगे कि हम कैसे महिला सुरक्षा पे और काम कर सकते हैं या हमें क्या क्या करना चाहिए। लेकिन जब हम यदि कांग्रेस और बीजेपी की यदि बात करेंगे तो वो टकराव की स्थिति हमेशा से होती ही आई है और वो होती ही रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा संयमित होकर बोलने की आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल मंजरी जी, जिस तरह से महिलाओं के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाओं के दावे भी पेश किए, लाडली बहना योजना तो संचालित है ही प्रदेश में, सखी वन स्टॉप सेंटर का जिक्र भी इस चर्चा में बार बार हुआ, लेकिन आने वाले समय में सरकार की और क्या कार्य योजना है, किस तरह से महिलाओं को और सशक्त बनाने की दिशा में सरकार काम करने के लिए प्रयास कर रही है? चाहे वो शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, हर तरीके से महिलाओं को समानता का अधिकार मिले, इसको सरकार जो है हमारी सभी सरकारें काम करें। चाहे वो महिला आरक्षण बिल पास करने की बात हो, कांग्रेस तो कभी चाहती नहीं थी, हमेशा इसका जो बिल है वो कभी पास नहीं हो पाया। दूसरा, शैक्षणिक रूप से हर तरीके से आज छात्रवृत्ति बालिकाओं के लिए साइकिल से लेकर उनकी किताबें, उनकी ड्रेस से लेकर हर चीज जो है सरकार की तरफ से दी जा रही है ताकि बच्चियां अच्छे से पढ़े, और यदि कैट नीट की भी वो तैयारी करना चाहती है तो उसके लिए भी फ्री कोचिंग होती है। तीसरी बात, जो सामाजिक रूप से भी जो है लोगों की सूचना आए कि हमें बराबरी से महिलाओं को दर्जा देना हो, तो उसके लिए आर्थिक रूप से सशक्त होना जरूरी है। तो आर्थिक रूप से आज हम बहुत सारे स्टार्टअप चल रहे हैं, जिसमें से 55% स्टार्टअप जो मध्य प्रदेश में हुए उसमें से 55% स्टार्टअप जो है महिलाओं के द्वारा शुरू किए गए और वो सफलतापूर्वक चल पाए। चौथी बात जो मैंने कहा, राजनीतिक रूप से तो हमने आरक्षण दिया ही और उनको नीति निर्धारण में भी सहभागिता सुनिश्चित की। तो सुरक्षा की बात है तो पूरी अधूरी रह गई थी उस समय।
तो सब पूरा कि जब वन स्टॉप सेंटर की बात चल रही थी, तो मैं ये बता रही कि तब थानों में कांग्रेस के शासनकाल में महिला पुलिस होती नहीं थी, पुलिस लोग होते, तो पुलिस का क्या रवैया होता था उस समय मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और आज जो है सरकार ने पुलिस में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया, तो आज महिला पुलिसकर्मी जो है वो हर थाने में देखने को मिलती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब मैं काम शुरू किया था तो इतनी दिक्कतें आती थी हमको महिलाओं के काम करने में, महिलाओं को हेल्प करने में, कि वहाँ कोई सुनने वाला नहीं होता था और महिलाएं पुरुषों से अच्छे से बात नहीं कर पाती थी। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है, महिलाएं खुलकर अपनी बात करती है। देखिए, अपराध महिलाओं के प्रति आज से नहीं, सदियों से चल रहा है। शिम्पी अग्रवाल जी, क्या महिलाओं की स्थिति में वाकई परिवर्तन आया है? और बतौर विपक्ष, क्योंकि आप भी पैनल में एक महिला के तौर पर प्रतिनिधित्व कर रही हैं, क्या मानती हैं किस बात पर और ज्यादा हमें ध्यान देने की आवश्यकता है? देखिए, जो आंकड़े हैं वो बहुत ही गंभीर है मध्य प्रदेश के अंदर। ये हमारी जी मैम चिंता का विषय बना। तो ये चाहते हैं कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के अंदर केसेस हैं उनमें जल्दी रहे। जी जी आप नियमों के साथ हैं, बिल्कुल, नियमों को थोड़ा शिथिल किया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में जो पेंडेंसी है उस पर भी ध्यान दिया जाए। और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रदेश में बहुत सारे ऐसे विषय महिलाओं से जुड़े जिन पर राजनीति से इतर संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमसे जुड़कर इसे और सार्थक बनाने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।